बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। राजस्थान के बीकानेर जिले में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पलाना देशनोक पुल पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। इस भयावह दुर्घटना में कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। देशनोक के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और एक गाड़ी में 6 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनको भी मोर्चे में शिफ्ट किया। ये लोग कौन थे, कहाँ से आ रहे थे? ये लोग नोखा के थे, यहाँ पे कोई शादी में आए थे और वापस आ रहे थे। मृतकों सारे रहने वाले कहाँ के? नोखा के बताइए। देशनोक के पास में हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो ट्रोला की गिरने के कारण एक प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होकर कल प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के छावला इलाके की नहर में युवती की लाश मिलने से सनसनी। दिल्ली के छावला इलाके में एक युवती की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से एक टैक्सी चालक है। मृतका की पहचान सीमापुरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी की रहने वाली युवती के रूप में हुई है। 17 मार्च को छावला इलाके की नहर में स्थानीय लोगों ने एक लाश तैरती हुई देखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची द्वारका जिले की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। शव काफी फूल चुका था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हत्या कुछ दिन पहले की गई थी। इमीडिएटली उसको बाहर निकाल के उसका फॉरेंसिक इंस्पेक्शन कराया गया और प्राइमा फेसी उसमें देखते हुए चीज़ों को उसमें मर्डर का केस दर्ज किया गया। मर्डर केस दर्ज होने के बाद एक तो आइडेंटिफिकेशन वाला काम स्टार्ट किया गया इमीडिएटली। तो आइडेंटिफिकेशन में पता चलता है कि 13 तारीख को सीमापुरी पुलिस स्टेशन में एक कोमल नाम की लड़की मिसिंग दर्ज था और आइडेंटिफिकेशन होने पर पता चलता है कि ये कोमल है। और इसके फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन में फर्दर त्वरित जो हमारा एक्शन लिया गया, उसमें 2 मेन एक्यूज हैं, एक आसिफ खान और जुबैर। ये दोनों हमने अरेस्ट कर लिए हैं। इन दोनों ने जो कोमल लड़की थी उसको गाड़ी के अंदर स्ट्रैंगलेट किया और फिर उसके बाद इस बॉडी को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया। तो दोनों में कोमल मेरी परियों जैसी बेटी थी। तो कब मिसिंग हुई थी और कब पता लगा आपकी बेटी अभी नहीं है? 12 तारीख को मिसिंग हुई थी सर। तो इन्होंने क्या करा, हमारी कंप्लेंट इधर उधर कहीं दर्ज नहीं हुई, ना नंदनगरी में हुई, ना प्रीतम बिहार में कौन सा बिहार है वहाँ नहीं हुई। फिर हमारा केस सीमापुरी थाने में गया तो उनका जो सर है, क्या नाम है उसका, जो प्रीतम सर, उन्होंने 4 दिन वेरिफिकेशन करी हमारी, तो कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। लड़के ने उन्हें उलझा रखा था कि मैंने लड़की को वहां छोड़ा। तो वो हमें 4 दिन यहाँ मट्टी वाली पार्क में ही घुमाता रहा एच ब्लॉक से। तो कैमरों में यहाँ कुछ नहीं आता था, जब यहाँ लड़की ही नहीं थी तो आएगी क्या। तो फिर कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो वहीं की 12 तारीख की कैमरे में आई, जो भी क्राइम ब्रांच वालों ने निकाली। फिर उन्होंने पूरी सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ पर्चा बनाया। जब पर्चा बन गया सर, फिर वहां से वो करा, उन्होंने क्राइम ब्रांच वालों को दे दिया। तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी लड़की को ढूंढ के निकाला। तो हमें उन्होंने कल ही बता दिया था रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे कि एक आपकी बेटी का सुराग मिला है। तो हमने ये सोचा कि चलो लड़की कहीं होगी तो हम जाएंगे, प्यार से ले आएंगे, सबके आगे हाथ पैर जोड़ के। तो भाई हम वहां गए तो फिर ये लोग, उनकी क्रैक टीम हमें लेके गई वहां जाके इन्होंने थाने के अंदर जाके, थाने से निकलते हुए हम चले गए हॉस्पिटल। थाने में नहीं रुके, सीधा हॉस्पिटल गए। वहां गए तो हम इन्होंने जाके, जहाँ फ्रीजर में लड़कियां लगा रखी थी, वहां जाके इन्होंने कहा कि भाई साहब आप बॉडी पहचान कर लोगे? हमने कहा हाँ, हमारी बेटी कैसे नहीं पहचान करेंगे। तो हमने गए, मैंने जाके उसके पाँव देखे, पाँव से ही मैंने अपनी बेटी पहचान ली। कपड़े तो मैंने बाद में देखे, जो कपड़े उसने पहन रखे थे कपड़े वही थे। और उसके साथ ऐसे गलत काम हुआ जो कि कोई भी इंसान नहीं करेगा। इसके साथ बहुत लोग और भी हैं, क्योंकि अकेले 2 लड़के लड़की को इकट्ठी जल्दी मार के नहीं ले जाते, इनके साथ पूरे ग्रुप है।
पूरे मिले हुए हैं ये लोग। अच्छा, जो जावेद आसिफ है, हाँ, ये आपके जानने वाले थे यहीं पर ही? जानने वाले नहीं थे, ये सिर्फ जावेद था जानने वाला, जो हमारे घर के साथ रहता था ना। वैसे पास में रहता तो बंदा थोड़ा बहुत जानता है, पड़ोस में रहता था। और जो लड़का आसिफ था वो तो पूरा शुरू से हमारी बेटी को उसने धमकाना, और उसकी कुछ वीडियो घूमते की बना रखी थी, भाई कैसे बना रखी थी, तो उसे टॉर्चर करता था। करने के बाद उन्होंने क्या करा, उसी को ये कहना कि तेरे भाई को मैं रास्ते में से ही उठवा दूंगा, मरवा दूंगा। मतलब वो पहले से हरासमेंट हाँ, करता था काफी। तो वो मेरे बेटे को भी फोन कर, जब ये करता था तो उसकी कंप्लेंट करी थी पहले? नहीं करी। अच्छा। तो जब हमें पूरा पता चला, तो जब फिर इन्होंने लड़की खत्म कर दी। दिल्ली में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को लगी गोली। दिल्ली में आज तड़के एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। बेगमपुर इलाके में रोहिणी जिला पुलिस का सामना कुछ सेंध मारों से हो गया। दोनों ओर से करीब 6 राउंड गोलियां चली। एक गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। इन दोनों के अलावा इनका तीसरा साथी भी पकड़ा गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि तीसरे आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। तो रोहिणी जिला में कल रात करीब 12 बजे के आसपास 3 इंटरस्टेट डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, उनका एनकाउंटर किया गया है और जिला की AATS टीम ने एनकाउंटर किया गया है। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ अक्यूज पार्टी की तरफ से, और कुल मिलाकर के इसमें 3 अक्यूज थे जो अरेस्ट किए गए हैं। 2 को पैर में गोली लगी हैं। इनके नाम है गोविंदा @कोहली। ये काफ़ी बड़ा बगलर है, इंटरस्टेट बगलर है ये, और ऑलमोस्ट 70+ मुकदमों में ये वांटेड है। PA शालीमार बाग और राजेंद्र नगर में इसकी रिसेंट इन्वॉल्वमेंट थी एक बगलरी में, और शालीमार बाग की भी बगलरी केस में वांटेड था ये। एक कृष्णा है इसमें, इसको भी इंजरी हुई है पैर में, ये भी इन्वॉल्वमेंट इसका मिला है। 23+ क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्वमेंट है इसका। तीसरा अक्यूज़ का नाम है दाऊद @समीर। ये भी कम से कम 10 मुकदमों में इन्वॉल्व मिला है अभी तक, और इनके पास से ब्लैक क्रेटा कार मिली है जो NSP से चोरी हो रखी थी। 27 फरवरी की FIR है उसकी। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिले इनके पास। ठीक है, इसके बाद रात में इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी स्पेशल AATS टीम को कि ये 3 क्रिमिनल क्रेटा गाड़ी में बेगमपुर इलाके में कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। तो उस पर AATS की टीम ने ट्रैप लगाया, और ट्रैप लगाने के बाद इनका मूवमेंट हुआ तो इन्होंने पुलिस पे फायर करना चालू कर दिया। पुलिस के फायर करने पे पुलिस ने भी अपने प्राइवेट डिफेंस में इनको मिनिमल लीथल फोर्स यूज़ करके वेपन यूज़ किया, और इसमें 2 क्रिमिनलों को गोली लगी है और एक को क्या नाम है वैसे ओवर पावर कर लिया गया। अभी बाकी हॉस्पिटल में एडमिट हैं ये लोग। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसा कि इसमें मैंने बताया कि ये काफ़ी बड़े इंटरस्टेट बगलर्स हैं। इनके ऊपर काफ़ी सारे बगलरी के, रॉबरी के, लूट के और MBT के केसेस पहले से दर्ज हैं। और ब्लैक क्रेटा कार जो पकड़ी गई है ये भी चोरी की गाड़ी थी, जिसमें इन्होंने नंबर प्लेट भी चेंज कर रखा था। तो AATS की जो टीम है उसमें काफ़ी सारे जो इंस्पेक्टर अमित दहिया सामने अवेलेबल है, ACP ईश्वर सिंह है, इनकी टीम ने काम किया और इनको रोकने की बात करी तो ये रुके नहीं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने पे तो इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायर चालू कर दिया। फायर चालू करने पर टीम ने इनको जवाबी कार्रवाई में इनका एनकाउंटर हुआ और इनके पैर में गोली लगी है। ठीक है, 2 को गोली लगी है। बेगमपुर में क्या करने आए थे और किसी गैंग से एसोसिएट हैं या नहीं? कहाँ पे? बेगमपुर में क्या? ये इनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, मिली थी कि ये मूवमेंट कर रहे हैं इलाके में। हो सकता है कि कुछ ये प्लान भी कर रहे हो, बट अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी वो जांच बाकी है। इनका पिछला इन्वॉल्वमेंट किसी गैंग के साथ? ऐसा कोई स्पेसिफिक गैंग नहीं है, खुद ही बहुत बड़ा गैंग है। गोविंदा कोहली @ ये ऑलमोस्ट मैंने बताया 70+ मुकदमों में रहा है ये। पहले शालीमार बाग की झुग्गियों में रहता था, अभी रिसेंट में ये सुल्तानपुरी की झुग्गियों में रहता है। ये BC है PA सुल्तानपुरी का, और इस पर काफ़ी सारे मुकदमे मैंने बताया 70+ मुकदमे इसके ऊपर। ये 5वीं क्लास ड्रॉप आउट है, और इसके प्रेजेंटली जो वांटेड है हमारे पास 2 केस थे। एक राजेंद्र नगर का केस था बगलरी का, और एक शालीमार बाग का केस था बगलरी का, उसमें ये रिसेंटली वांटेड था। कृष्णा जो है ये भी सेम इसी तरह के मुकदमों में इन्वॉल्व है, और ये इंटरस्टेट हैं तो इनके काफ़ी अदर स्टेट्स की जेल में भी ये लोग रहे हैं, जैसे अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, वहाँ पे भी जेलों में रहे हैं ये। कृष्णा जो सेकंड अक्यूज्ड है ये 2री क्लास ड्रॉप आउट है और ये ड्रग एडिक्ट भी है, तो इसको भी क्या नाम है इंजर्ड हुआ है इस इनकाउंटर में। तीसरा बंदा है दाऊद है UP से बिलोंग करता है, संभल इलाके से बिलोंग करता है, और ये भी इन्हीं का पार्ट है, और ये इनके साथ ही बगलरी, ऑटो लिफ्टिंग और इस तरह के मुकदमों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।